हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था और उससे जो लोग मेंबर है या जो लोग उससे बिलोंग करते थे वो हमने डिस्कस किया और पीवाईक्यू डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है ना, हम लोग एक सीरीज़ देख रहे हैं एंड जिसमें हम जितने भी लाइक गांधी जी से लेके 1915 या उससे पहले जो 1905 से लेके स्वदेशी मूवमेंट हुआ है उस सारे घटनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में। तो अभी हम प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन पे पहुंच आए हैं हम लोग। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें बता दूं हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगी। तो मैं पीवाईक्यू भी आपको बताऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे लाइक आपके यूपीएससी आईएएस एंड पीसीएस एग्जाम्स के। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम आया था और उसी की बेसिस पे 1937 में 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपना प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई थी, बहुमत से जीत हुई थी कह सकते हैं। तो 1935 में कौन सा एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम, इसमें चुनाव की बात की जाती है। तो 1937 में इसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव होता है और इसमें क्या होता है, कांग्रेस बहुमत से जीतती है। ठीक है, 5 प्रांतों में बहुमत से कांग्रेस जीतती है। तो देखा जाए तो ये 5 प्रांत कौन से हैं, देखिए, एक मद्रास हो गया और जिसमें सीटों की संख्या, तो अगर आप वहाँ से ये नहीं पूछा जा सकता, इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे 215 में से 159 सीटें मिली थी। बिहार का इंपॉर्टेंट है, बिहार बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार में देखा जाए तो कितनी सीटों पे जीती थी, तो 152 में से 58 सीटों पे कांग्रेस जीती थी बिहार में, जो 1937 में इलेक्शन हुआ था। मध्य प्रांत और बरार का जो क्षेत्र था उसमें देखा जाए तो 112 में से 70 सीटें जीती थी। जबकि यूपी की बात करें तो ये अब पहले इसका नाम था ना यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे। तो 228 में से 134 सीटें कांग्रेस जीती थी। यूपी और बीपीएससी वाला बिहार के लिए दोनों याद कर लीजिए कि बिहार में कितने में से जीती थी, बिहार में 152 में से 58 सीटें जीती थी और जो संयुक्त प्रांत है और उसमें 228 में से कितनी सीटें जीती थी, 134 सीटें जीती तथा उड़ीसा। देखिए 5 प्रांत याद कर लेना, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, ये बहुमत से जीती थी 5 प्रांतों में। ठीक है, और बात करें तो कांग्रेस बम्बई और असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। देखिए यहाँ पे गठबंधन करती है, यहाँ पूर्ण बहुमत से नहीं जीतती। बॉम्बे में, उड़ीसा में, असम में, यहाँ सॉरी उड़ीसा में जीतती है, उड़ीसा में तो पूर्ण बहुमत रहता है। लेकिन जो असम है और बॉम्बे है वहाँ, और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ अपनी सरकार बनाती है गठबंधन के साथ, गठबंधन करती है, अलायंस करके अपनी सरकार बनाती है बहुमत से, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला रहता है पहले उसको। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि देखिए आसाम और बॉम्बे में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है लेकिन सरकार बना लेती है। केवल बंगाल और पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में वंचित रहा। मतलब इसको देखा जाए तो बंगाल में और पंजाब और तथा सिंध में कांग्रेस का बड़ा दल, मतलब वहाँ पे बहुमत नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, देखिए सांप्रदायिक होता है ना, बंगाल में मुस्लिम रहते थे, तो सांप्रदायिक यानी जहाँ पे रिलीजन आ जाता है या मुस्लिम बाहुल्य या हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हुई थी। तो ये हुआ, बंगाल और पंजाब में और सिंध में नहीं जीत पाई थी, वंचित मतलब बहुमत से नहीं जीत पाई थी। तो वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का 28 माह था। तो 28 माह के लिए ही रहती है, क्यों, देखिए जो चुनाव हुआ 6 माह 5 प्रांतों में तो वो जीती बहुमत के साथ, लेकिन कुछ प्रांतों में उसने अपनी सरकार बनाई थी गठबंधन के साथ, लेकिन पंजाब और बंगाल में वो नहीं बहुमत साबित कर पाई थी, पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पाई थी। तो क्या हुआ, 1937 में जो चुनाव हुआ उसके बाद ये कार्यकाल इनका बस 28 माह तक रहता है, क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो कि 1939 से 1945 के बीच में चलता है। अब ये 1939 में क्या होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिशर रहते हैं वो भारतीयों को बिना कुछ बताए सम्मिलित करने लगते हैं सेना में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, जिसकी वजह से ये कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है कि क्यों ऐसा कर रही है। इसकी वजह से सभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देते हैं, और जिस दिन ये लोग त्याग देते हैं, मंत्रिमंडल से त्याग इस्तीफा दे देते हैं, उस दिन भीमराव अम्बेडकर और
मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग थी उसने कौन सा डे मनाया था, तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो 1939 में, ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया था, दिन शुक्रवार था। तो ये तो समझ आ गया कि कांग्रेस कहाँ कहाँ जीती, कितने प्रांतों में जीती, ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने माह तक था। तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने मंत्रिमंडल गठित कर लिया था, जिसमें असम भी शामिल हो गया था। तो ये प्रांत मद्रास, बम्बई, प्रांतीय प्रांत उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, और बम्बई में भी इसने अपना पूर्ण बहुमत नहीं मिला था लेकिन सरकार बना लिया था, और असम में भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को क्या होता है, सभी क्रांति जो कांग्रेसी होते हैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं, और इस त्यागपत्र से जो लीग होती है, मुस्लिम लीग होती है, बहुत खुश होती है, और जिन्ना द्वारा, मुसलमानों द्वारा जो 22 दिसंबर है उस दिन 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इवन भीमराव अम्बेडकर भी मनाते हैं, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी थी, कार्यकारी कमेटी 1937 की, उसने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। तो संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा, जो कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, उसके द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। और वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी कुल बहुमत में से आपको पता है कितना, 134 में कांग्रेस की सफलता थी। और बिहार में कितनी थी, तो बिहार में आई थिंक, हाँ, हमने देखा ना 152 सीटों में से, आई थिंक 152 सीटों में से 58 सीटें बिहार में जीती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। तो कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में, जहाँ पे कांग्रेस प्रशासित, जहाँ मुस्लिमों की शिकायत होती थी, उसकी रिपोर्ट का कौन सी रिपोर्ट पहले हुई थी, तो जैसे पीरपुर रिपोर्ट हुई थी, शरीफ रिपोर्ट जो है वो आई थी, और फिर फजलुल हक रिपोर्ट आया था, मुस्लिम सफरिंग अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वहाँ मुस्लिम बाहुल्य था थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे मुस्लिमों की रिपोर्ट आई थी। तो एक तो थी पीरपुर रिपोर्ट, सबसे पहले 1938 में आती है, शरीफ रिपोर्ट आती है 1939 में, और उसके बाद आती है और फजलुल हक की रिपोर्ट आती है जो कि 1939 दिसंबर में आती है, जबकि शरीफ रिपोर्ट मार्च में आती है, या फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल। तो ठीक है, अब हम PY डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये सब क्यों करा है। तो देखिए, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की निम्न से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देखिए, पंजाब, सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाकी मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास, ये पंजाब में नहीं जीती थी, और बंगाल भी रहेगा तब भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बम्बई में भी नहीं जीती थी, लेकिन मुंबई में लगभग बहुमत का कितना प्रतिशत मिला था उसको, 175 में से 86 सीटें मिली थी, लेकिन अपना वो सरकार बना ली थी बॉम्बे में, ठीक है, अलायंस करके। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उस एक्ट आया था, उसके थ्रू हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो 3, सिंध, पंजाब और उसमें तो आपको देखिए कि पंजाब में नहीं मिला था, बंगाल में भी नहीं मिला था, ये तीनों में मिला था, जबकि बंगाल में नहीं मिला। जबकि बिहार में देखें तो 152 में से 98 सीटें मिली थी, 98। और यूपी की बात करें तो यूपी में आई थिंक 134 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो 5 में बहुमत प्राप्त की थी, तो 5 में बहुमत प्राप्त की थी। यहाँ पे ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उनके प्रांतों की पहचानिए तथा 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, वहाँ डिस्कस करना कौन सी ने नहीं बना। देखिए, मध्य प्रांत और बरार में तो बनाया था, उड़ीसा और बिहार में भी था, बंगाल और पंजाब में नहीं बना पाया था, तो 3 और 4 हो जाएगा, जहाँ पे सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं जीती थी, तो कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, तो 3 और 4 जहाँ पे हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रांत है जहाँ 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो पंजाब, बंगाल और सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पे, और असम में भी आपको देखने को मिलेगा, बम्बई में भी नहीं मिला था पूर्ण बहुमत। तो देखा जाए तो बम्बई और असम दोनों में है, लेकिन यहाँ पे सहयोग करके सरकार बनाती है ना, सहयोग अलायंस करके, तो दोनों में नहीं मिला था, पर है तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। वह प्रांत जहाँ 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, देखिए, बंगाल में नहीं बना पाई थी और पंजाब, सिंध में नहीं बना पाई थी, बाकी मद्रास, बिहार, उड़ीसा में था, ठीक है। जुलाई में मंत्रिमंडल गठित किए थे
और ये प्रांत आपको बताया ही मैंने अभी। तो वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो आंसर 6 हो जाएगा। अपनी बहुमत प्राप्त हुआ था 5, लेकिन मंत्रिमंडल जो बनाया था उसने 6 प्रांतों में बनाया था। तो 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को गठित किया था। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत। तो देखा जाए तो देखिए बम्बई भी जुड़ जाता है और मुंबई जुड़ने की वजह से 6 प्रांत का नाम आ जाता है। तो मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। गठबंधन करके भी इसने असम में अपनी सरकार बनाई थी। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? देखिए पंजाब में नहीं हुआ था, पंजाब, बंगाल और सिंध में। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पे क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितने था? तो 28 माह तक था, क्योंकि फिर वो 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं 1939 को। और इसी दिन क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और भीम राव अम्बेडकर जो थे, तो उन्होंने क्या मिलाया था, मुक्ति दिवस बनाया था। तो 28 माह का था। ठीक है, 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला था? 28 माह तक चला था। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जुलाई में ही अपनी मंत्रिमंडल बनाती है 6 प्रांतों में, और लेकिन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है, जो कि पंजाब और सिंध और बंगाल में नहीं बना पाती है। तो मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 को मनाया था, 22 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व का समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो भू स्वामित्व की अपनाई जो 1939 की कार्यकारिणी समिति थी, तो 1937 की जो कार्यकारिणी कमेटी थी, भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति इसमें अपनाई गई थी। और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया था। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को, साहूकारों को चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा हेतु बेहद प्रयास किए गए थे। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये शायद मैंने अभी बताया नहीं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वित्त विभाग की बात करें तो गोविंद बल्लभ भाई पंत क्या बने थे? संयुक्त प्रांत के हेड बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, जो मेन बनते थे, पीएम बने थे। रही अहमद किदवई जो होते हैं ये वित्त मंत्री बनते हैं। और कैलाश नाथ काटजू के पास क्या होता है? न्याय विभाग रहता है, नाथ जी न्याय करेंगे, तो न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू होते हैं। और जबकि देखा जाए तो यूपी में जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो पीएम बनते हैं। और गोविंद, इस टाइम 1937 में जो इलेक्शन होता है उस टाइम की बात हो रही है। और जो पूछा है इसमें कि वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई बनते हैं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर इनका क्रम में लगाना। देखिए पहले तो पीरपुर आता है, शरीफ आता है, देन हमने देखा कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो ये तीनों ही क्रम में लगे हुए हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। शरीफ रिपोर्ट और फजल हक रिपोर्ट भी आर मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल, जो कि दिसंबर में आया था, और जबकि मार्च में शरीफ रिपोर्ट आई थी और 1938 में पीरपुर रिपोर्ट आई थी। तो ये PYQ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।